मैं पंकज सर हरिणकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को त्रिविमीय आकृति 3 डायमेंशनल घन के विषय में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग इसका आकृति देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके विषय में हर छोटी छोटी पॉइंट को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, घन जो है ये जो है देखिए, इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ का आकृति है? घनाकार आकृति है। आप ऐसे आकृति को बहुत बार देखे होंगे आप। जैसे देखिए, आप लूडो जो खेलते हैं उसमें जो छक्का रहता है जिसको हम लोग पासा कहते हैं, वो ऐसा रहता है। तो वो क्या है? वो घनाकार आकृति है। वो क्या है? घनाकार आकृति है, यानी कि 3 डायमेंशनल आकृति है। वो त्रिविमीय आकृति, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय आकृति। आखिर त्रिविमीय आकृति 3 डायमेंशन क्या होता है? तो देखिए, इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहेगा तो उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल। जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहेगा उसको 2 डायमेंशनल। जैसे कि मान लीजिए एक कॉपी है, एक पन्ना, आप उसको फाड़ के निकाल लीजिए। वो देखिए कि वो पन्ना जो है उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, मोटाई नगण्य है, उसमें मोटाई क्या है? नगण्य। तो वो क्या कहला है? 2 डायमेंशनल। आप 3 डायमेंशनल किसको कहेंगे? जैसे कि जिसमें कि लंबाई चौड़ाई के अलावा क्या हो? ऊंचाई हो। जिसमें ऊंचाई, वो क्या कहलाएगा? 3 डायमेंशन। यानी इसमें 3 विमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसलिए इसको 3 डायमेंशन। तो आप इसमें देखिए, इसमें ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये क्या है? 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय आकृति है। तो ये त्रिविमीय आकृति है, ये घनाकार आकृति है। इसको जो है हम लोग इसके विषय में जानते हैं कि ये आखिर बना कैसे है। तो आप लोग मतलब देखने से भी स्पष्ट हो रहा है कि 6 आकृति, 1 2 3 4 5 6 एक ही ऐसा जो है कि एक ही शेप का लग रहा है कि देखने में। तो वो ये कौन सा शेप है? तो ये जो है शेप वर्गाकार है। 6 वर्गाकार, 6 समान वर्गाकार फलक जो है मिलकर ये आकृति बना है। कौन सी बना है? 6 समान वर्गाकार फलक मिलकर कौन सी बना है? तो घन बना है। क्या बना है? घन बना है। तो वर्गाकार फलक, वर्गाकार मतलब वर्गाकार फलक, यानी 6 समान वर्गाकार फलक से मिलकर, वर्ग समझ ही रहे हैं। 6 वर्गाकार फलक से मिलकर जो है क्या बना है? घन बना है। इसमें देख लिए कि अच्छा, अब देखिए, अब इसका और विशेषता है, इसमें जो है ना 12 किनारा होता है। कितना होता है किनारा? 12 किनारा। किनारा किसको कहेंगे? किनारा देखिए, फलक जहाँ मिलते हैं, ये जो फलक था 6 वर्गाकार फलक, फलक जहाँ मिलते हैं वो क्या कहलाएंगे? किनारा। जैसे आप यहाँ पे बनाए थे कि इधर रखे थे, इधर रखे थे, वहाँ टेप मारे थे ना, जहाँ जहाँ टेप मारे ज्वाइंट किए वहाँ फलक मिला ना, इसलिए टेप मारे, वो गिरे नहीं। तो वो फलक जो है क्या जहाँ मिलते हैं वो क्या कहलाएगा? किनारा कहलाएगा। देखिए इसमें किनारा कितना है? 12 किनारा कहाँ का? देखिए यहाँ मिला ना, यानी ऐसे जोड़िए, 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया, तो कितना हो गया? 8 हो गया। और 1 2 3 4, 8 4 कितना हो गया? 12। तो 12 किनारा हो गया। और देखिए 12 किनारा हो गया। और इसमें जो है ना शीर्ष, शीर्ष 8 होते हैं। शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। अब शीर्ष किसको कहेंगे? देखिए ये फलक, फलक के शीर्ष, फलक के शीर्ष जहाँ मिलते हैं वो के घन का शीर्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? घन कहता है। शीर्ष 8 होते हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष वहाँ मिला हुआ है, तो 8 शीर्ष हो गए। और किनारा कितना हो गया? 12 किनारा हो गया। तो हम लोग अभी तक इसके विषय में क्या सब जाने, इसको लिख लेते हैं अभी। देखिए ये देखें, त्रिविमीय, ये कौन सा आकृति है? त्रिविमीय, त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति किसको कहेंगे? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? त्रिविमीय आकृति कहेंगे। ये सीखे। उसके बाद क्या सीखे कि ये जो है ना 6 वर्गाकार, 6 जो है 6 समान वर्गाकार,
6 समान वर्गाकार फलक से मिलकर घन बनता है, यानी मिलकर बना। कौन चीज घन बना है? घन का विशेषता हम ले रहे हैं। घन के 6 समान वर्गाकार फलक से मिलकर कौन चीज बना होता है? क्या? घन बना होता है। और उसके बाद क्या जान सके कि इसमें जो है ना कितने 12 जो है किनारा होता है, 12 किनारा होता है, 12 किनारे होते हैं, ठीक। और क्या सीखे? 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो देखिए आप फलक भी समझ गए हैं क्या होता है, किनारा भी समझ गए हैं। अब इसके मतलब अब जानते हैं हम लोग आयतन, यानी घन का आयतन आखिर क्या होता है। तो देखिए आयतन पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो आयतन जो होता है क्या होता है, जैसे कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। उसी तरह इसमें आयतन में समझिए क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए आयतन किसको कहेंगे? किसी भी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को उस आकृति का उसको क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो आयतन जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग समझ गए घन का आयतन जो है कि इसके द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहेंगे? हम इस घन का आयतन कहेंगे। तो आयतन का सूत्र किसके बराबर? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब लिख लेते हैं हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन। अब देखिए घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब थोड़ा सा इसमें आप सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इसका जो है ना बना सकते हैं। यानी इसको जो है सीखने का एक ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, मतलब सूत्र का भी निर्माण कर ले, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि घन का आयतन अभी हम लोग सीख चुके हैं आयतन के विषय में। तो आयतन घन का आयतन किसके बराबर? किसी भी आयतन किसके? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। घन का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक। अब देखिए अभी जो हम लोग सीखे यहाँ ये घनाकार आकृति है, तो इसका देखिए समान वर्गाकार फलक से मिलकर बना। तो इसका लंबाई देखिए कितना होगा? जितना इधर से लंबाई उतना इधर भी है। इसका चौड़ाई भी सेम है और ऊंचाई भी क्या है? सेम है। तो यानी कि इसका मान लीजिए कि इसका लंबाई कितना है? ये है और चौड़ाई कितना हो जाएगा? सेम है। तो इसलिए ये अगर ये बराबर लग रहा है देख के भी, और हाई भी बराबर, क्योंकि समान वर्गाकार फलक से मिलकर। तो ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। तो देख लीजिए अब हम लोग देखते हैं लंबाई कितना है इसका? तो ए है, तो लंबाई की जगह क्या रखेंगे? ए रखेंगे। गुना चौड़ाई कितना है? ए है, तो ए लिख देंगे। गुना ऊंचाई कितना है? ए, तो ए लिख देंगे। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, ए गुना एक तो कितना है? ए क्यूब। देखिए घन का आयतन का सूत्र क्या होगा? ए क्यूब। मतलब आप समझ गए होंगे कि घन का आयतन का सूत्र क्या होगा? ए क्यूब। हम लोग सूत्र भी फॉर्मूला भी निकाल लिए। घन का आयतन बराबर ए क्यूब। अब हम लोग जानते हैं इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए ये भी बिल्कुल आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसमें घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल समझ रहे हैं? पृष्ठ समझ रहे हैं? पृष्ठ का मतलब जैसे देखिए अब ये जो है बोर्ड जहाँ तक हम छू पा रहे हैं, इसका अंदर तो नहीं छू पा रहे हैं, जहाँ छू रहे हैं ये सरफेस छू रहे हैं सरफेस को, ये पृष्ठ कला है। क्या कला है? पृष्ठ। उसी तरह इस घन को जो है हम लोग बाहरी भाग को जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए इसको कि घन को हम पेंट करेंगे। मान लीजिए इसको हम पेंट कर देंगे, तो जितना भाग को हम पेंट करें, पूरा पेंट करना है इसको, जितना भाग को पेंट कर सकते हैं वो उसका क्या कहलाएगा? पृष्ठ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पृष्ठ। उसका क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल देखिए कैसे आप अभी खुद बना लीजिएगा, कैसे बनाइएगा। देखिए तो इसमें 6 वर्गाकार फलक लगा हुआ है। तो ये एक वर्ग हुआ, तो वर्ग का पृष्ठ
क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए बना लीजिए, इसका सूत्र बना लीजिए। तो इसमें जो है भुजा स्क्वायर हो गया, फिर भुजा स्क्वायर क्या भुजा स्क्वायर होगा, 6 फलक है तो क्या हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना ए माने हैं, यानी ए भुजा वाले वर्ग है, तो 6 बार लिखिएगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 2 3 4 5 प्लस 6 ए स्क्वायर। यानी 6 क्या करेंगे, 6 वर्गाकार मतलब इसका जो है क्षेत्रफल निकालने बारी बारी अलग अलग से निकालने और 6 को जोड़ देंगे तो टोटल के बराबर ना हो जाएगा, तो उसका मतलब पूरे हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 ए स्क्वायर 2 3 4 5 6, तो 6 ए स्क्वायर। अब देखिए आप ये भी जान गए कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर 6 ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर। तो अब आपको याद करने की क्या जरूरी है, आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि समझा हुआ चीज़ को भूलकर भी नहीं भूल पाइएगा, और याद कीजिएगा तो कभी भी वो खत्म हो सकता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप एक बार फिर अच्छा से देखिएगा, ध्यान दीजिए। मैं इस पर आधारित जो है कि हिसाब में इस पर आधारित हिसाब अगला वीडियो में मैं बताऊंगा। अब यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।